बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बीफ का गोश्त शामिल करेंगे, इसके अंदर प्याज लेंगे और इसमें टमाटर शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया कुटा हुआ, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक, थोड़ी सी जायफल जवातरी, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, सब्ज़ इलायची, लौंग और अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करके इसको 1 से सवा घंटे के लिए हल्की आंच पे हमने रख देना है। जैसे दोस्तों इसके अंदर एक उबाल आएगा, कवर लगा के 1 घंटा या सवा घंटे के लिए आप इसको रख देंगे। सवा घंटे के बाद कवर इसका हटाना है। सबसे पहले गोश्त को चेक करना है, गोश्त गलना होना चाहिए तकरीबन 90% के करीब। तो ये देखें गोश्त हमारा गल गया है। अब इसका ये जो पानी है ना, इसको ड्राई करना है। साथ में इसके मैंने 3 आलू भी शामिल कर दिए हैं मीडियम साइज़ के। आधा कप इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल का भी शामिल कर दिया है। अब इस पानी को इसके अंदर से ड्राई कर लेते हैं। साथ ही 4 हरी मिर्चें भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं और तेज़ आंच पे आपने ये काम करना है। जैसे दोस्तों टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा, अब इसके अंदर दही शामिल करेंगे और दही के पानी को इसके अंदर से ड्राई करेंगे, यानी कि दोबारा से इसकी हमने बुनाई करनी है। जब दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है और आलूओं को गलाना है। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए जितना आपको पानी ऐड करना हो आप कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2.5 गिलास पानी के शामिल किया है। 10 मिनट के लिए इसको रखेंगे, आलूओं को गलने देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे। तो सबसे पहले आलू चेक करने हैं। आलू गल जाएँ तो इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करना है, काली मिर्चों का पाउडर शामिल करना है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अदरक। और ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है।